लेकिन आइए जरा जी एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 10% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। तो प्रेजेंटेशन में क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, क्या डिटेल्स हैं, वो सब जानने के लिए सीधे बिल्कुल जी एंटरटेनमेंट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ने ये जोश बढ़ाया है। इनका जो प्रेजेंटेशन है उसमें उन्होंने अपने मजबूत ग्रोथ प्लान और प्रॉफिटेबिलिटी विजन की बात रखी है, इसको सामने रखा, जिसके चलते हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। तो तीन चीजों पर ये फोकस कर रहे हैं। पहले तो ग्रोथ इनिशिएटिव, इसमें कंपनी नए वर्टिकल्स जैसे कि माइक्रो ड्रामाज, यूजीसी, लाइव इवेंट्स और एजुटेनमेंट पे एंट्री कर रही है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और कंटेंट को नया रूप देकर भी ये ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जोड़ना चाह रही है। और डिजिटल और म्यूजिक जैसे हाई ग्रोथ वर्टिकल्स में भी कंपनी एक्विजिशन और पार्टनरशिप की योजना बना रही है। अब आते हैं इनके ग्रोथ फ्रेमवर्क को लेकर। तो सभी ग्रोथ इनिशिएटिव को कोर बिजनेस से जोड़ा जाएगा, जिसके चलते 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ी उछाल का टारगेट है। ईपीएस को वित्त वर्ष 2019 का जो 16.5 का हाईएस्ट लेवल पर था, वहां तक ले जाने की इनकी कोशिश होगी और मजबूत कैश रिजर्व तैयार है। उसके चलते मार्केट में कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की रणनीति भी यहां पर कंपनी की तरफ से है, ये इनके फ्रेमवर्क में शामिल है। अब FY26 के लिए अहम फोकस पॉइंट क्या होंगे? Z5 में FY26 तक एबिटा ब्रेक इवन करने की इनकी योजना है। रिस्क फ्री ट्रेजरी इनकम को मैक्सिमाइज करने की योजना है इनकी। और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में अपनी खबर भी सुनी थी, प्रमोटर्स वारंट के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी, जिससे भी कंपनी में जो निवेशकों का भरोसा है वो भी बढ़ा है। लीडरशिप स्टेबिलिटी काफी मजबूत हुई है। तो इन तमाम फैक्टर्स के चलते जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया, उसमें ये आउटकम निकल कर आए, की टेकअवेज थे इसके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज। ऑलराइट, चलिए, तो ये की टेकअवेज रहे हैं जी एंटरटेनमेंट की प्रेजेंटेशन में। जो जी बताएं सर, आपकी क्या है राय? नहीं अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए प्रेजेंटेशन तो आया है, लेकिन जो काम अभी प्रमोटर्स ने किया है, उन्होंने काफी बड़ा पैसा कंपनी में डाला है, वो उस बात का एक एश्योरेंस है कि प्रमोटर्स अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं और ये बात मार्केट्स को बहुत पसंद आई है। देखिए जब भी प्रमोटर खुद का पैसा कंपनी में डालता है तो वो एक रीएश्योरेंस होता है कि उसकी पूरी कमिटमेंट कंपनी में है। मुझे लगता है कि देखिए अगर हम कंटेंट की बात करें, अगर हम ज्योग्राफिकल रीच की बात करें, तो जी एंटरटेनमेंट एक ऐसे बिजनेस में है जो लगातार ग्रो कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है आज, जो चैनल मीडिया में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इनको हटाना और इनको डिस्प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट बात है। ऐसे बिजनेसेस रातों रात खड़े नहीं होते। तो मार्केट इस मोड को देख रहा है, प्लस उनका ओटीटी बिजनेस भी अभी अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो ये लेवल से होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ेगा तो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ एक अच्छा आउटलुक देख रहे हैं और उसी लिए खुद का पैसा लगा रहे हैं। और ऑब्वियसली जिनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ये काफी अच्छा प्राइस है। चलिए, तो जी एंटरटेनमेंट पर वो रहा है अविनाश जी की तरफ से कुछ